हुजूर मेरा ये मानना है कि गाना बजाना एक तरफ है, लेकिन सबसे पहले 2 चीज़ें हैं जिस पे मैंने काफ़ी वक़्त दिया है जी, सोचने पर। एक है रियाज़, जी, जिसको हम मेहनत कहते हैं, जी। और एक है मिजाज़, जिसको क्या हम नेचर कहते हैं। टैलेंट बहुत है और बहुत अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं लोग, बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। और आप जो पूछ रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जी, आजकल। देयर इज नो क्वालिटी चेक कंट्रोल, दुनिया तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जी। आज अगर कोई तीनसुकिया में बैठा है, उसका काम लॉस एंजलिस में सुन सकते हैं। कोशिश करो ऐसा इंस्ट्रूमेंट पकड़ो कि बिजली जाने के बाद भी बजे। नमस्कार, सलाम, या अली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ा सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ 2 अमेजिंग हस्तियाँ जुड़ रही हैं और कुछ दिन पहले हमारे साथ उनके फादर साहब जुड़े थे। स्प्रिंग्स फॉर पीस एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सर्ट होने जा रहा है कैलगरी के अंदर। काफ़ी सालों बाद ये हस्तियाँ हमारे इस शहर में दिखाई देंगी और परफॉर्म करेंगी। तो ये प्रोग्राम उसी के लिए है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने अमान अली बंगाश साहब का और अयान अली बंगाश साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार भाई, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। सर, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स कि आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से थोड़ा टाइम निकाला और हमारे दर्शकों और लिसनर्स के लिए कुछ वर्ड्स लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो अगेन बहुत-बहुत स्वागत और मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है स्ट्रिंग्स ऑफ पीस, इसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बताएँ ये क्या होगा और कैसे लोग इसको एन्जॉय कर पाएँगे? एंड में तो एक तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, इतने सालों बाद दोबारा कैलगरी हम आ रहे हैं। आई थिंक 2014 में आए थे हम लोग, तो जी, ऑलमोस्ट 9 साल बाद हम लोग आ रहे हैं कैलगरी में। जी, और मैं उम्मीद करता हूँ इतने लंबे गैप्स ना पड़े, इतना खूबसूरत शहर है। और तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ख़ास है, क्योंकि सरोद और गिटार, क्लासिकल गिटार का शायद ये पहला प्रोजेक्ट है। जी, ऐसा इस किस्म का प्रोजेक्ट कभी हुआ नहीं, बिकॉज़ गिटार एक ऐसा साज़ है, इट्स मोर एसोसिएटेड विद रॉक एंड रोल, विद जैज़। लेकिन ये अकूस्टिक गिटार, एक गिटार की क्लासिकल दुनिया होती है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक की। गिटार में भी मोज़ार्ट, बेथोवन सब बजता है। जी, तो ये अब्बा साहब के कुछ जो गिटार के लिए ख़ास उन्होंने कॉम्पोज़िशंस लिखे, जी, वो शायरन इस्बन जी के साथ हम लोग पेश कर रहे हैं। जी, और एक जुगलबंदी तो है ही, लेकिन आई डोंट थिंक जुगलबंदी सही वर्ड होगा। मेरे ख्याल से ये एक गुलदस्ता है, जी, तारों का गुलदस्ता है ये। जी। गिटार के तार और सरोद के तार, और मिलके हम यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि अ, दुनिया में बस अमन, शांति और प्यार बना रहे, जिसकी जी, बहुत ज़रूरत है अभी। जी, और तो यही मैसेज है इस पूरे कोलैबोरेशन का। क्या बात है! अमान भाई क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बराड़ साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमको याद किया और वेरी स्वीट ऑफ यू विथ ऑल योर काइंड वर्ड्स हमारे लिए, आप जो भी प्यार से बोल रहे हैं। मैं सहमत हूँ अयान भाई से, व्हाटएवर माय भाई अयान भाई सेड, कि रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत ही हम लोग एक्साइटेड हैं इस कॉन्सर्ट को लेकर। और जैसे कि अयान भाई ने जिक्र किया कि बड़े सालों के बाद आना हो रहा है, और भगवान करे, खुदा करे कि इतने लंबे गैप्स ना पड़े। और पिताजी के साथ स्टेज में जब हम पिताजी को अकम्पनी करते हैं, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर एंड बिग प्लेजर फॉर अस। ये तो उनकी बदौलत है कि अयान भाई और मुझे आप सबका प्यार मिला। हमारी अपनी खुद की मेहनत एक तरफ है, लेकिन अगर आज हम उस्ताद अमजद अली खान साहब के बेटे या शागिर्द नहीं होते, तो जो भी थोड़ा बहुत हमने मुकम्मिल किया है, हासिल किया है, इसी को बहुत और साल लग जाते। सो दैट वे हम शुक्राना करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं ऊपर वाले का कि हमको ये मौका मिलता है। एंड शेयरिंग द स्टेज विद शायरन इस्बन, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी क्लासिकल गिटारिस्ट है, सुपरस्टार है। और उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका, मेरे वालिद साहब उस्ताद अफजल अली खान साहब को अकम्पनी करने का मौका, अयान भाई के साथ, और तबले पे हमारा संगत कर रहे हैं अमित काफ्तेकर जी, जो बहुत ही एक बड़े ख़ानदान के तबला फैमिली से सीखे हैं उस्ताद अलरगा खान साहब से।
सो इट्स लुकिंग फॉरवर्ड, और आप सभी आइएगा शो में, और वील ऑल एंजॉय टुगेदर। क्या बात है! यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अमजद खलील खान साहब के साथ जब परफ़ॉर्म करते हैं, पहले मैं अयान भाई आपसे पूछूँगा, तो एक यू आर शेयरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेज। तो कभी प्रेशर नहीं आता सर पे कि यार इतने बड़े जो दिग्गज हैं उनके साथ हम बैठे हैं, चाहे वो फादर साहब हैं हमारे, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा कहीं मैं ये चाहता हूँ कि जो यंगर जनरेशन है, जो आपको फ़ॉलो करती है या और म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, वो किसी के साथ अगर परफ़ॉर्म करें, तो व्हाट इज द योर इनसाइड कि अंदर क्या चल रहा होता है कि कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करूं और बेस्ट दूं। देखिए, बैठना ही बहुत बड़ी आशीर्वाद है सबसे पहले, उनके साथ बैठना अपने आप में एक खुदा का करम है। जी लेकिन ये है कि हमारे रिश्ता तो डुअल रिश्ता है क्योंकि वालिद भी हैं, उस्ताद भी हैं। तो आई थिंक अमान भाई और मेरा एक कॉन्शियस एफर्ट रहा कि कभी भी उस मौके को हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। जी जो भी उम्र थी, यू सी, ज़िम्मेदारी का एहसास वो गुरु नहीं दिला सकते आपको। जी जी वो एक ऐसी चीज़ है, वो विद इट्स फ्रॉम विदिन। जी तो गुरु आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, उठना-बैठना सिखा सकते हैं। लेकिन वो रियलाइज़ेशन और फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अंदर से आती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश रही है कि हर प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से बेहतर हो। जी और वही है कि उनके साथ बैठना अपने आप में ही एक बहुत आशीर्वाद की चीज़ है हमारे लिए। और हम लोग जब अब्बास साहब के साथ बैठते हैं, हम लोग बस बाराती हैं, हम बस फूल बरसाते हैं। लिटरली। और ये लंबी यात्रा है, क्लासिकल म्यूजिक या कोई भी क्रिएटिव फील्ड। यू आर अ स्टूडेंट टिल द लास्ट डे यू वॉक दिस प्लैनेट। जी बिल्कुल अमान भाई। जी हुजूर, मेरा ये मानना है कि गाना बजाना एक तरफ है, लेकिन सबसे पहले दो चीजें हैं जिस पे मैंने काफी वक्त दिया है जी सोचने पर। एक है रियाज, जी जिसको हम मेहनत कहते हैं, जी और एक है मिजाज, जिसको क्या हम नेचर कहते हैं। क्या तो बात। रियाज और मिजाज का मिलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रियाज विदाउट मिजाज एंड मिजाज विदाउट रियाज इज जीरो। जी तो पिताजी से मैंने एक दफा पूछा था, अपने गुरु से, अपने वालिद से, कि अब्बा बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, जी सितार सरोद गाना बजाना, फ्यूचर में क्या होगा? जी तो उन्होंने बोला कि योर बिगेस्ट कंपेटिटर इज नॉट समबडी हु इज बेटर देन यू, बट समबडी हु इज मोर हम्बल देन यू। क्या बात है क्या तो बात। जैसे आपने जिक्र किया भाईजान की, यंगर जनरेशन के लिए, मतलब जी खुद मैं अपने आप को यंग ही कंसिडर करता हूँ अभी भी, जी जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। यंगर जनरेशन की अगर मेरी कोई सीख है, जी वो यही है कि बड़ों की इज्जत करो, जी किसी की बुराई मत करो, जी हर इंसान से कुछ अच्छा सीखो। जी कोई चीज छोटा नहीं है। जी हर छोटे चीज में बड़ी चीज मिलेगी आपको। क्या और बात सबकी सबकी अच्छाई देखो, माँ बाप की सेवा करो, क्या बात। और डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, बिकॉज यू आर नॉट द फर्स्ट एंड यू विल नॉट बी द लास्ट। क्या बात। आपके पहले भी आए हैं, आपके बाद भी आए हैं। बस इतना कोशिश करो कि जब किताब लिखी जाए संगीत पर या सरोद पर, तो आपका एक जिक्र हो उस पे, एक लाइन का। मेरी क्या वो कोशिश है। क्या बात। आप जी। लोगों को देख के ही सर लगता है कि जो आपके गुरु हैं, वालिद साहब हैं, उन्होंने किस तरह से आपको नहीं नहीं, बस ट्रेन आप किया लोगों का है। प्यार है, आशीर्वाद है नहीं, भाई। ये सब उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है। एंड यू गाइज़ आर सो हम्बल एंड सो, जिसको पंजाबी में सहज बोलते हैं ना, एक ठहरे हुए इंसान, और जो आपके आपकी शख्सियत से पता लगता है कि आप नहीं किस तरह। भाईजान, क्योंकि मुझे लगता है कि घमंड किस बात का करना है, एक नस खिंच जाती है आदमी की, आदमी का गाना बजाना उठना बैठना बंद हो जाता है। तो वो डर, ऊपर वाले का, गुरु का डर, भगवान का, खुदा का डर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अपने आप को कभी किसी, आप देखिए, आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, लोगों को लगता है शेर और मगरमच्छ बहुत लोगों को मारता है, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग एक मच्छर से मर जाते हैं, जिसको आप देख भी नहीं सकते। क्या बात तो है सर, छोटी चीज की ताकत बहुत ज्यादा होती है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है। लेकिन अगेन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज की जो दुनिया है किस तरह से चेंज हो रही है, और हर रोज़ हमें जो इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, वी आर सो ग्रेटफुल टू योर फादर साहब एंड यू गाइस, जिन्होंने उनकी
जो नसीहत है, उनकी जो ट्रेडिशंस और जो सभ्याचार आपको दे रहे हैं, आपने उसको अपनाया। वरना आजकल की जनरेशन बहुत मुश्किल है कि वो इस तरफ जा रही है, दे आर इनटू देमसेल्व्स। लेकिन जो आपने बात की, जैसे कि माँ-बाप की सेवा और माँ-बाप की इज़्ज़त, एक बहुत बहुत बड़ा सेंटेंस है जो आपकी शख्सियत को सामने लेके आता है। थैंक यू फॉर बीइंग सो हम्बल नो फॉर नो एवरीवन। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, बट थैंक यू फॉर थैंक बीइंग यू, नाइस टू थैंक यू। अस। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, दोनों से है, अगर आप दोनों उसका बारी-बारी जवाब दें। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स अयान भाई, अमान भाई आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और जिनको म्यूज़िक नहीं भी आता है, वो भी कोशिश करते हैं कि वो कुछ क्रिएट करें और उसको कुछ डिफरेंट लेवल पे लेके जाएँ, और कुछ लोग कामयाब भी रहे हैं इसके अंदर। आपको ये लगता है, क्योंकि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी हेरिटेज है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये जो नेक्स्ट आने वाला टाइम है, आप भी उसमें हैं। कहीं न कहीं that will affect the originality of our original जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या वो वहीं रहेंगे? आयन भाई, आप I बोलिए। think you see, every era has its own color, its own flavor. जी, तो और म्यूजिक भी ऐसी चीज है कि परिवर्तन सबसे नेचुरल चीज है दुनिया में। जी, तो आज देखिए, जो बेसिक्स हैं वो तो अपनी जगह ही हमेशा रहेंगी, जैसे रियाज है, जी, तालीम है, ये चीजें, ये तो स्तंभ है, जी, तो ये अपनी जगह रहेंगे हमेशा। लेकिन अभी क्लासिकल म्यूजिक भी इज रीडिफाइनिंग इटसेल्फ। आज जो एक जमाने का एक पेस है, जो रफ्तार है, तो जी, रफ्तार के साथ साथ आपको रेलेवेंस कायम रखना है। जी, बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक प्रस्तुत कैसे करना है, ये किसी किताब में लिखा ही नहीं था। जी, ये जी, तो हर आर्टिस्ट ने, हर दिग्गज ने अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया, एंड आज भी इट्स गोइंग थ्रू चेंज। जी, तो आज टैलेंट बहुत है, और बहुत अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं लोग, बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। और आप जो पूछ रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जी, आजकल। देयर इज नो क्वालिटी चेक कंट्रोल। आप एक जो कंप्लेन रहता था लोगों का कि जी हम दुनिया तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो जी, आज अगर कोई तिनसुकिया में बैठा है, उसका काम लॉस एंजलिस में सुन सकते हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये, लेकिन अब वो कब तक सुनेंगे? इज इट जस्ट अ सीजनल मैंगो, या वाकई वो कलाकार लोगों के दिल में बसा है? लोग क्या उसको इनवाइट करेंगे 40 मिलियन व्यूज के बाद? नाउ दीज क्वेश्चंस आई डोंट हैव एन आंसर फॉर। लेकिन सब कुछ हो रहा है अभी, सो वी हैव टू अडेप्ट अ बैलेंस बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स। क्या बात है! अमान भाई। मैं एक मजे की बात बोलूं, अगर आप इजाजत दें। सर, सर प्लीज़। कोशिश करो ऐसा इंस्ट्रूमेंट पकड़ो कि बिजली जाने के बाद भी बजे। क्या बात है! वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल कहने सेड। का मतलब, ये डिजिटल वर्ल्ड जो है, ये बिजली पे आधारित है भाई। जी, जी, इंस्ट्रूमेंट्स अब मैं लेकर बैठ जाऊं कहीं पर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं वो नहीं जी, कह जी, रहा। जी, जी, बिल्कुल। बिजली चले जाए तो अब वो बजेगा ही नहीं इंस्ट्रूमेंट। जी, हम लोग का इंस्ट्रूमेंट, बिजली आया, आंधी है, तूफान है, बज जाता है। बच जाता नॉट, है। ये मजाक की बात है, लेकिन टू नहीं, बी नहीं, बिल्कुल। ऑनेस्ट, फैंटास्टिक काम हो रहा है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना टैलेंट है यंगस्टर्स में, बड़ों में, जिनको भी मैं सुन रहा हूँ, अभी अभी देख रहा हूँ, जिनका काम देख रहा हूँ, इतना जबरदस्त काम हो रहा है। तो मैं अगर कमेंट करूं कि ये अच्छा है वो बुरा है, तो भाईजान, आई बी वेरी शैलो पर्सन टू से दैट। कहने का मतलब है, लंबा रास्ता है। जी, ये हर हर बात पे लागू होती है। बहुत जी, लंबा रास्ता है, और वक्त के साथ अपने आप को थोड़ा अडेप्ट करना है, वक्त के साथ चलना है। जो वक्त के पीछे रह जाता है, उसको वक्त छोड़कर चले जाता है आगे। जी, और जी। वक्त के आगे तो भगवान, खुदा, ईश्वर को झुकना पड़ा। क्या बात है! क्या बात तो वक्त जो है, समय जिसको हम कहते हैं, उसके आगे झुकना है, एक्सेप्ट करना है, अपने आप को अडेप्ट करना है, अपने आप को पानी की तरह बनाना है कि आप हर चीज में घुल जाएं। जी, 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 यू नो, जी, अपने आप को तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है लाइफ में। लेकिन हाँ, कहने का मतलब यही है कि बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल म्यूजिक राइट, फैमिली, जिनको एब्सोल्यूट। हम लोग का अगर आप हिस्ट्री देखें, तो वी बिलोंग टू द बींकार घराना, जी, जो जी, मियां तानसेन के फैमिली से फैमिली से। जो सीखे हैं, उनकी जो फैमिली है, हमारे दादा, हमारे परदादा लोग ने उनसे, उन लोगों से भी तालीम ली है। जी, बिल्कुल। तो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल, मेरी सोच थोड़ी अलग है। जी, बट अभी हमने जैसे कोक स्टूडियो में आयान भाई ने और मैंने काम किया, बेशक बहुत छोटा काम था, बट वी गिव रिस्पेक्ट टू
द चेंजिंग टाइम। हमारा क्लासिकल चल रहा है अपनी जगह, भगवान का आशीर्वाद है, खुदा का करम है, गुरु की मेहर है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। लेकिन जो साइड में जो काम चल रहा है, डिजिटल हो या जो भी हो, यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू चेंज। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अमान भाई वक्त की बात कर रहे हैं और कैलगरी आने का भी वक्त हो गया है। तो 22 तारीख जैक सिंगर कॉन्सर्ट हॉल में हम लोग, आई होप आप आ रहे हैं हुजूर, जी आप जी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी, प्लीज बड़ी तशरीफ लाइएगा आप। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे मिस कर सकता हूँ सर। नहीं, वी आर सो नहीं, लुकिंग प्यार है, फॉरवर्ड। मोहब्बत है आपका। लेकिन बस ये कि कैलगरी के सुनकारों से गुजारिश है, फासले बढ़ाते ना रहें, बस हर साल, एटलीस्ट हर साल नहीं, 2 साल में एक बार तो बुलाते रहें। बिल्कुल सर, ये गुजारिश हमारी उनसे रहेगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के नहीं लिए। नहीं नहीं, और थैंक यू भाई, बहुत बहुत और शुक्रिया। जल्दी आपसे मुलाकात होती है सर। थैंक यू इंशाल्लाह सो जरूर। थैंक यू, नमस्कार। मजा आया, मजा आया, मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे अमान अली बंगाश साहब और अयान अली बंगाश साहब। कितने सहज तरीके से आज भी ये लोग बातचीत करते हैं। आप सोच सकते हैं कि बीइंग रिलेटेड टू सच एन अमेजिंग फैमिली। एंड अमजद अली खान साहब से अभी बात हुई परसों, और उन्होंने जो बताया, उनके ही ये डिसाइपल्स हैं, उनके ही बच्चे हैं। और इतने हम्बल और इतना अच्छा म्यूज़िक आपके सामने ये लोग पेश करते हैं। तो प्लीज़, स्ट्रिंग्स फॉर पीस जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट होने जा रहा है 22 मार्च जैक सिंगर कॉन्सर्ट हॉल में कैलगरी में, आप ज़रूर वहाँ पहुँचें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, ताकि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इनको हमारे शहर में दोबारा लेके आएँ। थैंक यू सो मच, और आपसे जल्दी मिलते हैं। लेकिन आप ज़रूर भूलिएगा नहीं, 22 मार्च जैक सिंगर कॉन्सर्ट हॉल कैलगरी के अंदर आप पहुँचें। और टिकट्स जो हैं वो अवेलेबल है जैक सिंगर हॉल पे, तो आप वहाँ पर जाके टिकट्स ले सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में जो हमारा ब्लॉग आता है उसके अंदर आप देख सकते हैं उसका लिंक। तो प्लीज़ वहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।